जैसे हम कोई उबर कर रहा है या फिर कोई ट्रक चला रहा है, उसने डिग्री खत्म कर लिया है, ये कब करना चाहिए? आखिरी साल में स्टडी के, या मान लो अकाउंटिंग कर रहा है और वो कंस्ट्रक्शन में जॉब कर रहा है, ट्रक का एक्सपीरियंस है और एचआर या उससे ऊपर का कोई लाइसेंस है और एक साथ मतलब क्या मतलब की पढ़ाई कर ली 3 साल, फिर टीआर भी खत्म हो गई 2-3 साल की। और जब आप लोग पीआर अप्लाई कर रहे होते हो तो इंडिविजुअल पीआर जो गवर्नमेंट की जो फीस होती है वही $5,000 होती है। Very good morning, hi क्या channel, this is your Charge. We have Mr. Gagandeep Singh here in the vlog after a long time. कैसे भाई? बढ़िया बढ़िया। भाई मैं इंडिया गया, फिर आया, मैं एक बहुत टाइम बाद में भाई से मिला हूँ अभी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं what to do अगर आप लोगों की पढ़ाई खत्म हो जाती है तब। मतलब इफ़ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया एंड यू आर डूइंग बैचलर्स और मास्टर्स और पीएचडी, कुछ भी कर रहे हो ना आप लोग, तो आपको अपने आखिरी साल में क्या ध्यान देना है विच विल बेनिफिट योर फ्यूचर अहेड। मतलब हम यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी नहीं करने वाले किसी के लिए, बट हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान देना है वाइल स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया। एंड वंस यू फिनिश योर स्टडीज़, आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं, आते हैं विच यू कैन एक्सप्लोर, जिससे आप लोगों का बेनिफिट हो। अगर आप लोग चैनल में नहीं हो, सब्सक्राइब करना जाके आप लोग बता सकते हो। तो अनवा जी, मान लो मैं आया मास्टर्स के लिए, मैंने अपनी 1 साल की डिग्री खत्म कर ली और मैं मास्टर्स के आखिरी साल में हूँ, तो मेरे को किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, क्या क्या चीज़ें मेरे को प्रिपेयर करनी है फॉर माई बेटर फ्यूचर अहेड। सबसे पहले तो यही है कि अगर तो पीआर पाथवे है, एक तो होता है करियर पाथवे। अगर करियर पाथवे को देख रहे हो फिर तो आपको अपनी फील्ड के अंदर एम्प्लॉयर इंटर्नशिप मिल जाती है कहीं पर, क्योंकि काफ़ी जगहों पे आपके फाइनल लेवल में इंटर्नशिप मिलनी शुरू हो जाती है। आप इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो, एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हो, आगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देख सकते हो, या जो आपने बैचलर करी थी उसके बेसिस पर भी आप साथ में मास्टर्स के यूनिट्स को यूज़ करके इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हो। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई जॉब कर रहा है कहीं पे, जैसे मैं ही डोमिनोज पे काम कर रहा हूँ, तो मैं वही कंटिन्यू रखता हूँ, थोड़ा रिफ्रेन करता हूँ नहीं जॉब ढूंढना की इंटर्नशिप ढूंढना जाऊँ तो अनपेड होगी। वो थोड़ा दिमाग बेस्ट चलता है कि पैसे कमाने शुरू कर दिया ना। अगर मान लो तुम अगर एमबीए कर रहे हो और तुम डोमिनोज में जॉब कर रहे हो और तुम्हारा फाइनल ईयर है, तो तुम डोमिनोज के हेड ऑफिस में उनसे बात करोगे कि मैं ऑलरेडी तुम्हारा ये काम कर रहा हूँ, मेरे को इंटर्नशिप चाहिए। अगर मैनेजमेंट में कोई इंटर्नशिप है तो उस तरह से इंटर्नशिप अप्लाई कर दी। किसी और कंपनी में कोल्स वुलवर्स इनके इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं, तो या फिर उनसे पहले बात करके रख ली मेरी डिग्री इस टाइम खत्म है, इन टच रहा ताकि पढ़ाई खत्म होने के बाद इंटर्नशिप मिल जाए जब आपको टीआर मिलेगी। पर ऐसे कर देते हैं लोग, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि वो तो उनके पास तो इतना सारा ऑप्शन है। काफ़ी सारे क्या होता है, जो ऑस्ट्रेलियन पीआर सिटीजन है उनके लिए तो ऑफ कोर्स बड़े सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि उनका तो ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। तो जैसे जो बंदे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी ऑप्शंस होती हैं। नहीं तो जो कंपनियां इतनी बड़ी नहीं है, छोटी कंपनियां हैं, उनके अंदर काफ़ी ऑप्शंस होती हैं जो आपको असिस्टेंट मैनेजर है इस तरह से लगा लेते हैं। लाइक वाइज अकाउंटेंट है, आपको शुरू में बुक कीपर का काम देना शुरू कर देते हैं। अगर आपने जैसे बैचलर ऑफ कॉमर्स करी हुई है, यहाँ पर मास्टर्स इन अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आपको नॉलेज है सब्जेक्ट की। अब कोई हम और भी एग्जांपल लें वास्ट और सोचें, तो जैसे हम कोई उबर कर रहा है या फिर कोई ट्रक चला रहा है, उसने डिग्री खत्म कर लिया है, स्टिल कंटिन्यूज टू डू सो, तो उनको क्या करना चाहिए? मैं वही बोल रहा हूँ कि अब जैसे अगर तो अपनी फील्ड में रहना फिर तो जॉब ढूंढोगे, और ये हम बात कर रहे हैं अपने करियर को लेकर। अगर तुमने पीआर को लेकर करना है तो फिर अलग चीज़ें करोगे, जैसे इंग्लिश करोगे, नाटी करोगे, सारा कुछ करोगे। तो हम ये सोचते हैं कि 90% ऑडियंस अपना पीआर के लिए आई है, ठीक है। हाँ। क्योंकि वो होता है स्टार्टिंग में कि जाएंगे पढ़ के आ जाएंगे, फिर वो दिल लग जाता है, ऐसा लगता है पीआर लेके ही वापस जाएं, है ना। वैसे भी थिंकिंग रहती है कि लोगों की, तो वी विल अज्यूम कि 90% लोग यही रहेंगे आफ्टर देयर स्टडीज। तो उसके लिए क्या करना चाहिए 90% लोगों को? उसके लिए सबसे पहले तो आइल्स की तैयारी करो, क्योंकि आइल्स के पॉइंट्स मैटर करते हैं। अगर हम स्किल माइग्रेशन पे जा रहे हैं, अगर हम एम्प्लॉयर माइग्रेशन में जा रहे हैं, तब भी हमारे को एटलीस्ट बेयर मिनिमम 6 ही चाहिए। अगर हमने पीआर का पाथवे ले रहे हैं, एम्प्लॉयर वीज़ा के पाथवे में ऑफ कोर्स दूसरी ऑप्शन भी हैं जो कम इंग्लिश में है, पर ऑफ कोर्स इंग्लिश तो। नाटी की तैयारी करो, अगर अगेन पॉइंट बेस पे जा रहे हैं तो नाटी के पॉइंट्स हमारे को चाहिए रहते हैं। ये कब करना चाहिए? आखिरी साल में स्टडी के, या आखिरी साल में बेटर है, क्योंकि उस टाइम आपको पढ़ाई खत्म होने के बाद हाथ के हाथ या तो टीआर डालनी पड़ेगी या एम्प्लॉयर वीज़ा डालना पड़ेगा। जनरली जो लोग करते हैं उसके लिए दोनों चीज़ों की लोड पड़ेगी। नाटी की लोड नहीं पड़ती अगर आप सिर्फ एम्प्लॉयर ऑप्शन ढूंढ रहे हो, पर जनरली हम हर क्लाइंट को जो एम्प्लॉयर ऑप्शन ढूंढता है साथ में बोलते हैं कि स्किल्ड माइग्रेशन को साथ में लेके चलो, क्योंकि स्किल्ड माइग्रेशन आपकी कई बार एम्प्लॉयर माइग्रेशन में फिर भी टाइम बाउंड है ना। स्किल्ड माइग्रेशन में आप कई बार पढ़ाई के बाद भी एलिजिबल हो सकते हो। तो पढ़ाई खत्म हुई, आखिरी साल में हमने अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि जब आप लोग टीआर अप्लाई करते हो, एज आई अप्लाइड एज वेल, मेरे को पीटी या आइल्स देना पड़ा था। तो ये नहीं है कि आपकी पढ़ाई खत्म हुई उसके बाद फिर आप दे रहे हो, पहले ही दे दो, बीच में कोई टेंशन नहीं है ना। पहले दे दो। प्लस एक और चीज़ है, अब एग्जांपल मैं वही लेके चल रहा हूँ। अगर कोई बंदा एक अकाउंटिंग की पढ़ाई कर रहा है और वो किसी डोमिनोज के अंदर मैनेजर लग गया हुआ है, तो कई लोग ना सेकंड स्टडी ऐड कर लेते हैं। जैसे अकाउंटेंट है पर कह रहे हैं नहीं यार मेरे को तो मैनेजमेंट में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, या कोई बंदा साथ में किसी रेस्टोरेंट में शेफ लगा हुआ है ना, तो वो कहता है कि मैं कर तो अकाउंटिंग रहा था पर मेरा इंटरेस्ट कुकिंग में था, मैं उसमें भी जाना चाहता हूँ। तो कई लोग आखिरी साल के अंदर या पढ़ाई के साथ साथ सेकंड स्टडी ऐड कर लेते हैं, ताकि पढ़ाई खत्म हो तो वो शेफ़ की साइड में ही आगे चले जाएँ या मैनेजर की साइड में आगे चले जाएँ। पढ़ाई और अगर उनका
क्योंकि 2-3 साल की बैचलर्स है अगर, तो पढ़ाई के साथ साथ उनकी जॉब कहीं और लगी, इंटरेस्ट कोई चेंज हो गया, तो सेकंड स्टडी ऐड कर लेते हैं। जो जैसे एक तो बैचलर्स कर रहे हैं, एक साथ में डिप्लोमा लेवल की स्टडी कर ली, ताकि उसके ग्राउंड्स पे एक तो पीआर का पाथवे बन जाता है, और अगर वो उस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उसके अंदर उसके एम्प्लॉयर वीज़ा की ऑप्शन बढ़ जाती है। चलो और हम एग्जांपल से समझे तो 2 और एग्जांपल जो मेरे दिमाग में आया है कि अगर कोई बंदा मान लो अकाउंटिंग कर रहा है और वो कंस्ट्रक्शन में जॉब कर रहा है। आप अगर पेंटर लगा हुआ एग्जांपल, तो वो कह रहा है यार मेरे को तो इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है, पैसे भी अच्छे कमा रहा हूँ, वर्किंग भी अपने हिसाब से जब जाओ जब आओ, मेरे को तो अकाउंटिंग नहीं करनी, उसमें बड़ा स्ट्रेस है, मेरे को लगा था अच्छा रहेगा ये वो एग्जाम्पल, तो फिर वो आखिरी साल में पेंटिंग की स्टडी कर लेता, ताकि जैसी पेंटिंग स्टडी खत्म होगी फिर पेंटिंग के सिर पे अपने एम्प्लॉयर वीज़ा डाल सकता है, प्लस स्किल्ड माइग्रेशन डाल सकता है। तो वो पढ़ाई जीरो पेंटिंग स्किल्ड माइग्रेशन तो 65 पॉइंट्स पे भी आई है, पिछली जीरो हो गई पढ़ाई। नहीं पेंटिंग वाली तो चली रही है। अकाउंटिंग अगर इंटरेस्ट ही बन गया, अगर जॉब ही कहीं और लग गई, क्योंकि डिपेंड करता है ना, अगर आपका करियर पाथवे चेंज हो गया, पहले आपने सोचा मैं अकाउंटेंट बनूंगा, या इंडिया से क्या होता है, स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो पेरेंट्स काफ़ी प्रेशर डालते हैं, नहीं हमारा बच्चा डिग्री करे, अकाउंटेंट बने, वाइट कलर जॉब करे, पर यहाँ पर आके जब बंदा जॉब करता है तो कई बार उसको काफ़ी फील्ड्स ऐसी मिल जाती हैं जिसके अंदर अच्छे पैसे हैं, वर्क का ये है कि अपने हिसाब से जाओ, अपने हिसाब से आओ, वो फ्रीडम है, तो काफ़ी लोग चेंज कर लेते हैं अपना करियर गोल्स। हाँ, और मान लो कोई जैसे मैंने फिर से एग्जांपल की, कोई ट्रकिंग कर रहा है। हाँ, ट्रक में भी डामा आया हुआ आजकल, अगर आपके पास ट्रक का एक्सपीरियंस है और एचआर या उससे ऊपर का कोई लाइसेंस है और 1 साल का एक्सपीरियंस, तो आप ट्रक के बेस पे पीआर डाल सकते हो। अच्छा, ऐसा और भी अगर कईयों का करियर पाथवे है ही वो कि हमने यही करना है, तो फिर उनके लिए ठीक है। हाँ, और किसी एग्जांपल से जैसे मान लो कोई शेफ है, उसको शेफ का शौक चढ़ गया एमबीए करते हुए, हाँ, तो वो साइड में साइड स्टडी स्टार्ट कर लेता है, आखिरी कर लेनी चाहिए, हाँ। ताकि आपको इजी हो जाए। अगर आपने मान लो आखिरी साल में ही पढ़ाई शुरू कर दी, और आपकी पढ़ाई जब तक आपकी बैचलर या मास्टर खत्म हो रही है, साथ साथ आपका शेफ की पढ़ाई खत्म हो गई, तो आप हाथ के टीआर पे जॉब रेडी कंप्लीट करके उसके थ्रू पीआर डाल सकते हैं। मतलब हमारी प्रायोरिटी यही है कि आप जिस फील्ड में हो उसी में रहो, है ना? ऐसे आप भी ये चीज़ नहीं, मैं तो ये कहता हूँ जिसमें पढ़ रहे हो, अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो, और अकाउंटिंग में ही इंटरेस्ट है, तो फिर कुछ मत करो, चुप करे अकाउंटिंग की जॉब ढूंढनी शुरू करो, इंटर्नशिप शुरू करो, ताकि अपनी फील्ड में रहो। क्योंकि अकाउंटिंग, आईटी, ये सारी ऐसी फील्ड हैं जिनके अंदर डायरेक्ट पीआर ऑप्शन होती हैं कि पीवाई करके ऑप्शन होगी, पर अगर उनके पॉइंट हाई जा रहे हैं तो आपको फिर मिलेगी नहीं ना। तो अगर आपके पास एम्प्लॉयर होगा तो आपके पास ऑप्शन बड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाँ। तो अगर अपनी फील्ड में रहना है, उससे बेटर कोई चीज़ नहीं है। पर हमारे पास पीछे काफ़ी लोग आए थे अकाउंटिंग और आईटी वाले, या जैसे किसी की वाइफ अकाउंटिंग कर रही है, हस्बैंड ट्रक चला रहा है और कह रहे हैं कि नहीं हमारे को ट्रक में रहना, तो हमारा एम्प्लॉयर है वो रीजनल में हमारे को स्पॉन्सर कर देगा, तो उनका डामा डल गया, वो उसके थ्रू पीआर डाल सकते हैं। तो आए वाइफ के साथ अकाउंटिंग में थे, वाइफ अकाउंटिंग करती रही, वाइफ जॉब ट्राई कर रही है, फिर इन द मीन टाइम इनका ट्रक में ही तब तक बन गया था, उन्होंने ट्रक में पीआर डाल दी। तो पहली प्रायोरिटी ये होगी अपनी फील्ड में रहो, सेकंड होगी आप लोगों को जिस किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, एंड इफ़ यू आर वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री तो यू कैन स्टार्ट योर स्टडीज़ ऑन द साइड इन योर लास्ट ईयर। और थर्ड ऑप्शन, अगर मैं जल्दी हो सके, मतलब थर्ड ये समझो कि मान लो किसी ने कर लिया ये सब, नहीं हुआ कुछ, मतलब क्या, मतलब कि पढ़ाई कर ली 3 साल, फिर टीआर भी खत्म हो गई 2-3 साल की, फिर क्या? और साइड स्टडी नहीं करी, डिले हो गया और ये वीडियो देख रहा वो, तो क्या फिर पार्टनर ढूंढ लो। नहीं, ऐसा है कि जितनी जल्दी आप डिसाइड करोगे उतना फायदा ना। क्योंकि एग्जांपल लो कि आपने पढ़ाई के साथ साथ सेकंड स्टडी नहीं करी, ठीक है, आपके पास टीआर आई 2 साल की, आपने या 3 साल की, तो आपने टीआर के टाइम पर भी सोच लिया कि चलो मैं सेकंड स्टडी कर लेता हूँ, पर आपके पास कोई एम्प्लॉयर नहीं है। जैसे मान लो आपने सिविल कंस्ट्रक्शन कर लिया, या आपने पेंटिंग कर लिया, कुकरी कर लिया आखिरी साल में, तो फिर वही हो गया ना, टीआर आपकी खत्म होने वाली है, पर आपके पास 1 साल की पढ़ाई होगी, तो आप उस 1 साल की पढ़ाई के ऊपर 407 डाल सकते हो ना। तो आपकी पढ़ाई स्टूडेंट वीज़ा खत्म हुआ, आपकी टीआर खत्म हुई, टीआर को आपने एटलीस्ट एंड में यूटिलाइज कर लिया, ताकि आप 407 जब जो हो, तो वो खत्म करके आप 407 पे चले गए। 407 तो डायरेक्ट पीआर पाथवे नहीं है, पर इनडायरेक्ट पीआर पाथवे है। 407 खत्म होने तक अगर आपका एक्सपीरियंस 3 साल हो गया तो 186 डाल सकते हैं एम्प्लॉयर वीज़ा, नहीं हुआ तो एम्प्लॉयर वीज़ा का 482 डाल सकते हैं। मतलब हम टाइम स्ट्रेच कर रहे हैं अपना, टाइम स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, हम एक्सपीरियंस या स्किल्स बिल्ड कर रहे हैं ना, ताकि हम पीआर पाथवे तक पहुंच सकें। तो जब भी हम एम्प्लॉयर वीज़ा के साथ साथ जा रहे होते हैं, हम साथ साथ स्किल्ड माइग्रेशन के लिए भी पॉइंट एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। क्योंकि जैसे 1 साल का एक्सपीरियंस होते हैं, हमारे को एक्सपीरियंस के पॉइंट मिलने शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो वो सारा कुछ कर लेते हैं। मतलब ये है कि दरवाजा बंद है, वो खोलना आना चाहिए, सही से चाबी होनी चाहिए आपके पास। जल्दी आप अपना पाथ चूज कर लोगे या स्टिक हो जाओगे या एटलीस्ट एम्प्लॉयर ढूंढ लोगे, उतना आपके लिए बेनिफिट और कई लोग सोचते हैं कि मान लो किसी को बिग 4 इंडस्ट्री में, मान मैनेजमेंट में, KPMG, डेलॉयट है ना, ये सारी कंपनीज होगी कि वहाँ इंटर्नशिप मिल रही है, फिर भी नहीं करते क्योंकि फ्री है, पैसे नहीं मिल रहे, तो वो उसको करना, वो काउंट होता नहीं होता। कंफर्ट जोन से तो बाहर जाना ही पड़ता है। कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता है। अगर आप ऐसी किसी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप कर लोगे, चाहे वो फ्री है या वॉलंटियर है, तो आपको बाहर वाली जगहों पे जॉब मिलने बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस है जो एक अच्छी कंपनी का है, वो आपको अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। और
बाहर वाले जो छोटी कंपनीज है वो इस चीज़ को ग्रैब करती हैं कि हमारे पास कोई ऐसा बच्चा आ रहा है जिसने वहाँ पे काम किया हुआ है। और भी कोई ऑप्शंस होते हैं पढ़ाई के बाद? सब बंद हो गए दरवाजे तो? नहीं, पढ़ाई के बाद तो टीआर है, या टीआर नहीं है तो 407 है। तो ऑप्शन तो है ही हैं। नहीं तो अगेन पार्टनर है, जैसे कई बार हमारे पास आते हैं कि दोनों स्टूडेंट पर भी हैं। अगर एग्जांपल जैसे मान लो एक स्टूडेंट पे है और दूसरा स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म कर रहा है या उसको पढ़ना नहीं है, वो ट्रक चला रहा है, तो वो अपने डिपेंडेंट पे स्टूडेंट वीज़ा पे आ सकता है। हाँ। तो और कुछ करना होता है लास्ट ईयर में? पुलिस चेक लास्ट ईयर में या फाइल के आसपास पुलिस क्लियरेंस वगैरह करवा लो। मेडिकल आपका जैसी फाइल लॉज होती है, मेडिकल हैप आईडी आ जाता है तो मेडिकल कराना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एंड में करानी पड़ती हैं। चेक के फॉर्म जोन भरने पड़ते हैं और इन सब चीज़ों के पैसे भी इकट्ठे करके रखने होते हैं क्योंकि इट्स एक्सपेंसिव इन दी एंड। क्योंकि एंड में क्या होता है, आपका PTIELTS होता है, इट्स $400 इटसेल्फ। और अगर हम लोग टोटल कॉस्ट के ऊपर आए कि पढ़ाई जैसे हमने दे दी, फीस भर दी, आपको लगेगा अब तो कोई खर्चे ही नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, हर चीज़ के खर्चे होते हैं। PT या IELTS के एक अटैम्प्ट के $400 होते हैं। उसके बाद आप लोगों को स्किल असेसमेंट के लिए पैसे जोड़ने होते हैं और भी होती है ना, और की फीस इन्वॉल्व। स्किल असेसमेंट होती है, मेडिकल एग्जामिनेशन कराना तो उसकी कॉस्ट होती है, मेडिकल इंश्योरेंस अगर आप टीआर पे जा रहे हो तो मेडिकल इंश्योरेंस करवानी होती है। वो इंश्योरेंस आपकी मंथ बाय मंथ जाती है वैसे तो, पर अगर एम्प्लॉयर वीज़ा पे हो गए ना आपको फिर मेडिकल इंश्योरेंस वो तो हर टाइम चाहिए जब तक आप टेम्परेरी वीज़ा पर हो। और जब आप लोग PR अप्लाई कर रहे होते हो तो इंडिविजुअल PR जो गवर्नमेंट की जो फीस होती है वही $5,000 होती है, मैंने सुना है ना? हाँ, फीस काफ़ी होती है, प्लस उसके स्किल असेसमेंट कॉस्ट होती है, माइग्रेशन कॉस्ट होती है, प्लस काफ़ी स्टेट्स की ROI EOI के अंदर भी EOI की नहीं ROI की कॉस्ट भी स्टेट की हो सकती है। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ होती है, थोड़ा एडवांस में देख के रखना पड़ता है। हाँ, अपना प्री प्लान करना होता है, सेविंग्स वगैरह रखनी चाहिए ऐसे मोमेंट में क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है भाई एंड में। तो हाँ, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए व्हाइल यूर स्टार्टिंग इन ऑस्ट्रेलिया, अपने आखिरी साल में, या फिर पहले से प्रेप करना शुरू कर दो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो हाँ, थैंक यू सो मच गगन भाजी इतना सब कुछ बताने के लिए। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है आप लोग आ सकते हो होलिस्टिक मैनेजमेंट सॉल्यूशंस। मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर नीचे दे दिया है एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। आप लोगों की बढ़िया हेल्प हो जाएगी और आप लोग कभी भी आ सकते हो अपॉइंटमेंट लेके। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तभी पीस।